हर इंसान एक बेहतर जिंदगी चाहता है। कोई ज्यादा सुख सुविधाएं चाहता है, किसी को बड़ा घर चाहिए, किसी को ज्यादा पैसा चाहिए, किसी को बेहतर जीवन साथी चाहिए। ये सारी ख्वाहिशें जायज हैं, लेकिन इन्हें पाने के लिए हम रास्ता कौन सा अपनाते हैं वो तय करता है कि हमारे जीवन का सफर कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे सनी। अरे खोलो 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 खोलो, इसे खोलो। नमस्कार काका। सनी बेटा, तुम्हारे उमेश काका तुम्हारे लिए बड़ा सा केक लाने गए हैं, वो बस आते ही होंगे। मुझे नहीं बनाना बर्थडे। अच्छा गिफ्ट भी नहीं मिला, केक भी नहीं आया और पापा भी नहीं आए। अरे बाप रे, देखो केक भी आ जाएगा और बाबा भी रास्ते में है। आखिर कोई इंसान जिंदगी से इतना घबरा क्यों जाता है, इतना कमजोर, इतना बेबस क्यों हो जाता है? कौन था ये आदमी? क्या इस आदमी ने जिंदगी से हार मानकर अपनी जान देने का फैसला किया था, या फिर किसी ने इसे मजबूर किया था, या फिर ये कोई साजिश थी जिसे आत्महत्या की शक्ल दी गई थी? पर वो ये कैसे भूल गया कि घर पर उसका परिवार उसके लौटने की राह देख रहा होगा। आ जाएगा बाबा के, किस बात की चिंता है? काका प्रसून। नमस्कार काका। आज भी आप दोनों लेट हो गए? नहीं भाई, मैं तो टाइम पे था, ऐसे कुछ काम निकल आया। वो एक्चुअली क्या ना, एक क्लाइंट मीटिंग थी तो इसलिए थोड़ा। ये क्लाइंट मीटिंग ना हमेशा गलत टाइम पे ही होती है। काका मुझे कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। बाद में माला से कुछ जरूरी बात करनी है, उसके बाद तुमसे बात करता हूँ। माला अंदर आ जाओ। जी। केक आ गया, केक आ गया। केक कहाँ है? केक कहाँ है? नहीं ला पाया। नहीं ला पाए मतलब? नाही ला पाया मतलब नाही ला पाया. पैसे नव्हते यार माझ्याकडे. पण पैसे तर दिले होते ना. अगर इसके बारे में दिलीप को पता चल गया तो? नहीं, ये बात हम दोनों के बीच है ना, तो उसे पता कैसे चलेगा? और अगर उसे पता चल भी गया तो मैं उसे समझा दूंगा। हेलो, क्या? ठीक है। क्या चल? पुलिस का फोन था, दिलीप हॉस्पिटल में है। हाँ? हाँ। लवकर चला। क्या हुआ है दिलीप को? क्या हुआ है? आप कौन है? मैं उनकी पत्नी हूँ। देखिए, आपके पति ने जान देने की कोशिश की, पुल से कूद कर, और लोगों ने उन्हें कूदते हुए देखा है। नहीं। शायद वो खुदकुशी करना चाहते थे। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। क्या करते हैं वो? सदगुरु नगर में कपड़े की दुकान है उनकी। आप कौन है? मैं दिलीप का काका हूँ। आप लोग रहते कहाँ हैं? सदगुरु नगर में ही, इच्छामल कॉलोनी। घर और दुकान दोनों सदगुरु नगर में है, लेकिन आपका भतीजा दिलीप हमें मिला है कर्मयोगी नगर में, वो भी ब्रिज के नीचे, जो सदगुरु नगर से काफी दूर है। क्या काम हो सकता है वहां जाने का? पता नहीं, मतलब वैसे कुछ बता कर नहीं गए थे। वो शायद गिफ्ट लेने गए होंगे सनी के लिए। हमारे बेटे का आज बर्थडे है ना। डॉक्टर क्या हुआ उन्हें? ठीक हो जाएगा? खतरे से तो बाहर है, पर उसकी बैक पूरी तरीके से इंजर्ड है। स्पाइन में गहरी चोट की वजह से हो सके कि उम्र भर के लिए पैरालाइज हो जाए। ये बात तो तय थी कि दिलीप ने आत्महत्या की थी, जिसे पुल के नीचे खड़े लोगों ने स्पष्ट किया था। लेकिन पुलिस ये नहीं जान पाई थी कि इस आत्महत्या के पीछे का कारण क्या था। और दिलीप के पैरालाइज्ड हो जाने के बाद ये जानना पुलिस के लिए और मुश्किल हो गया था। बाबा कब ठीक होंगे? वही नहीं, पुलिस। बात कर सकते हैं? पता नहीं, अब तक कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप बाहर आएंगे, कुछ बात करनी है। जी।
हाल ही में कुछ हुआ था क्या? नहीं, मतलब ऐसे तो कोई बात नहीं थी। कुछ तो हुआ होगा। दिलीप की अपनी दुकान है, कोई लॉस हुआ हो या फिर किसी का उधार। हाँ, मतलब कुछ पैसे लिए थे इन्होंने काका से दुकान सेट करने के लिए। घर की बात है, पैसे लौटाने की भी कोई जल्दी नहीं थी। आप दोनों भाई भी क्या उनके साथ दुकान में काम करते हैं? नहीं सर, मेरा तो खुद का साइबर कैफे है और मैं पब्लिक सर्विस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ। और आप? मैं इनका चचेरा भाई, मार्केटिंग कंपनी में काम करता हूँ, बगल वाले घर में रहते हैं। दिलीप ने कितने पैसे लिए थे काका से? करीब 3 लाख रुपए लिए थे, पर मैंने आपसे कहा ना, मतलब घर की बात है। बहुत अच्छे इंसान है, सब लोग जानते हैं उनको। आर्य विद्या मंदिर में प्रिंसिपल है। और कौन कौन है घर में? मेरी वाइफ चित्रा फिलहाल ऑफिस गई और मेरी पत्नी कीर्ति। कुणाल, क्या हुआ? ताई, क्या हुआ? अरे बोलशील काय झाला? काका ने मेरे साथ छी बोलते हुए भी की मारी है। अरे बेटा, तुम यहाँ आ गई। मैंने कहा ना अंगड़ाई लेने के लिए, मैंने हाथ सीधे की और तुम्हें लग गया। नहीं। बेटा, और तुम उसका गुस्सा मान गई। बेटा, मैं माफी मांगता हूँ, मेरा इरादा बिल्कुल ऐसा नहीं था। तेरी हिम्मत कैसे? अरे क्या दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? अरे काका है वो, काका बस कर रही है। शांत बसाता तुम ही। काका ऐसे खरी नहीं सकते, डोकं ठिकाणावर आहे का? माझ्यावरती विश्वास ठेवा। एक मिनट, मुझे तुमसे अकेले बात करनी है। फैमिली वाले आप पर प्रेशर डाल रहे हैं। आप सच बता सकती हो, एफआईआर लिखवा सकती हो। देखिए, ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। इससे पहले भी कुछ हुआ है? काका ने पहली बार कुछ इस तरीके से छुआ। तुमको छुपा तो नहीं रही ना हमसे? नहीं सर, मैं सच बोल रही हूँ, और प्लीज मैं इस बात को और आगे नहीं बढ़ाना चाहती। प्लीज। विश्वास जोशी स्कूल का प्रिंसिपल है, पर कैरेक्टर का ढीला लगता है, वरना बहू उसके खिलाफ ऐसा कंप्लेन क्यों करेगी? एक बुजुर्ग आदमी के बारे में इतनी बड़ी बात बोल जाना, और घर वाले उसी को डांट रहे हैं। हो सर। पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि दिलीप के एक्सीडेंट या सुसाइड से इसका क्या लेना देना हो सकता है? सर, हो सकता है विश्वास ने दिलीप से पैसे मांगे हो और ये बात उसके पत्नी को पता नहीं हो। दिलीप पैसे लौटाने के हालत में नहीं होगा और इसलिए उसने कदम उठाया होगा। मुझे लगता है जोशी के घर में कोई खिचड़ी पक रही है। हेलो। अरे लो, कौन है रे बाबा इतनी देर रात को? बहुत हाथ चलता है ना तेरा बुड्ढे, अगली बार ऐसा किया ना तो हाथ तोड़ दूंगा, समझा? हेलो हेलो, गुड गुड। बाबा, काय झालं? हेलो हेलो, पेट्रोलिंग 421 गंगापुर की खाड़ी के पास एक बॉडी मिली है। आई रिपीट, गंगापुर की खाड़ी के पास एक बॉडी मिली है। सर, पहले दिलीप की आत्महत्या की कोशिश और फिर विश्वास जोशी का खून। सर, कल ही घर की बहू कीर्ति ने इन पर मॉलेस्टेशन का आरोप लगाया था और आज इनका खून हो गया। बॉडी का कब पता लगा? साहब करीब 2 बजे। बॉडी के आसपास कुछ मिला क्या? जी सर, अब तक तो कुछ भी नहीं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसके बेटे प्रसून को इन्फॉर्म करो। और देखो आसपास अगर मोबाइल मिलता है तो पता तो लगे किसने इसे यहाँ बुलाया था। सुबह से तुम कहाँ थी? मैं तो घर पर ही थी। दरअसल वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने ऑफिस से छुट्टी ली थी। हाँ सर, घर ही सोती ही। तो घर में रह के भी अपना बाहर का काम करवा सकते हैं, है ना? क्या? आप मुझ पर शक कर रहे हो? शक नहीं, पूछताछ कर रहे हैं। सर, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने तो उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने के लिए भी मना कर दिया था। आपको भी बात ये पता है? पता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे और तुम्हारा पति भी सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ, पता है। हमारी पूरी फैमिली में काका के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि घर में कोई प्रॉब्लम आए या फिर पैसे की तंगी हो तो फैमिली में एक ही तो है। कीर्ति, क्या बोल रही हो तुम? हाँ, एक मरे हुए इंसान के बारे में ये सब बोलते हैं और भूल गई काका ने हम सबके लिए कितना कुछ किया है। कुणाल की भी कितनी मदद की है उन्होंने, और उनके बारे में तुम ये सब सोचना भी नहीं। एक मिनट, आप उन पे दबाव मत डालिए।
आप कंप्यूटर की मदद करने के लिए हमेशा उनके घर पे जाते हो? नहीं, पहली बार गई थी। अक्सर तो चित्रा जाती है मदद करने, पर कल वो ऑफिस के काम की वजह से बिजी थी, एक्स्ट्रा आवर्स कर रही थी, सो मुझे भेज दिया। चित्रा ने तुम्हें कभी आकर बताया कि उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? नहीं सर, इस घर में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ये तो बस कीर्ति है जो अपना बदला ले रही है। बदला? वही मैं काका से बदला लूंगी। जो भी है ना, साफ साफ बताओ, पुलिस से कुछ छुपाने की कोशिश मत करना। ये तो इसी से पूछिए आप। हाँ हाँ सांगते ना, घाबरते कमी। सर इस घर में शादी करके पछता रही हूँ मैं। गलती मेरी थी, गलत आदमी से शादी कर ली। कुणाल ने मुझे बताया कि वो बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसकी फैमिली ने भी यही बताया कि उसका खुद अपना साइबर कैफे है। लेकिन नहीं, शादी के बाद पता चला कि वो सिर्फ एक पार्टनर है, कुछ खास नहीं कमाता, सिर्फ नाम के लिए बिजनेस है। इन सब ने मिलकर मुझे चीट किया है। निकम्मा पति। कमा तो मैं लेती हूँ सर, मैं तो खुद डिवोर्स लेना चाहती थी, पर नहीं, काका ने बीच में टांग अड़ा दी, मेरे भाई बाबा से जाके शिकायत कर दी। फंस गई हूँ मैं यहाँ पे। और इसी बात का तुमने बदला लिया है ना? अपने काका के लिए अभी भी बहुत गुस्सा नजर आ रहा है। सर मैं ऐसा क्यों करूंगी? हाँ ये बात सच है कि मैं नफरत करती हूँ उनसे, लेकिन मैं उनको मारने वाले के बारे में सोच भी नहीं सकती। आपके पति कहाँ है? जी, कुणाल अभी अपने साइबर कैफे में होगा। और बाकी सब? उमेश अपने इंस्टीट्यूट में और चित्रा ऑफिस में। सर मैंने मैसेज भेज दिया है, बस आते ही होंगे सब। चित्रा का ऑफिस एड्रेस? कल आधी रात को एक अजीब सी घटना हुई। किसी ने पत्थर फेंककर बाबा की रूम की खिड़की तोड़ दी और उनको धमकी भरा फोन भी किया। मैं आने ही वाला था पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखवाने के लिए, तो मैं आप खुद ही आ गए। आप रात में ही आ जाते तो ये घटना टल सकती थी। चलो विश्वास की कॉल डिटेल्स निकालो सर। पता करो कि रात में किसने उसे धमकी दी थी, और हाँ बैंक डिटेल्स भी पता तो करें, कौन कौन विश्वास से मदद लेता रहा है। हो सर। चित्रा, जी सर। आपने कीर्ति को विश्वास के पास भेजा था? हाँ सर, वो एक्चुअली हमेशा मैं ही मदद कर देती थी काका की कंप्यूटर चलाने में। लेकिन क्या है ना कि उस दिन मैं ओवर टाइम कर रही थी और दिलीप दादा के हॉस्पिटल के टाइम काफ़ी सारी छुट्टियां हो चुकी थी, इसलिए अभी ओवर टाइम करके कंपेंसेट कर रही हूँ। इसलिए मैंने कीर्ति को भेज दिया था। कीर्ति ने उस दिन सबके सामने ये कहा कि विश्वास जी ने उसके साथ कुछ गलत किया। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कीर्ति या तो झूठ बोल रही है या फिर उसे कोई गलत फहमी हो गई है। काका तो ऐसे कर ही नहीं सकते। तुम इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो सकता है तुम्हारे साथ ना हुआ, उसके साथ हुआ। क्या है ना सर कि जितना प्यार काका बेटे से करते थे उनके, उतना ही प्यार हम सबसे करते थे। उन्होंने बहुत हेल्प की है हमारी। उधर विश्वास का मर्डर हो गया और तुम घर नहीं गई? सर वो मुझे भी अभी पता चला। मैं बस निकलने वाली थी कि मैंने लीव के लिए अप्लाई कर दिया है। घर का खर्चा तुम चलाती हो क्या? क्या करूँ सर, जैसे तैसे गुजारा चल रहा है, लेकिन बस कुछ ही दिनों की बात है। एक बार उमेश यूपीएससी की एग्जाम पास कर लेगा ना, फिर मुझे नौकरी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है। सर विश्वास को जिस नंबर से फोन आया था वो किसी राजेश कड़ू के नाम पर रजिस्टर है, और उस रात के बाद से फोन नंबर भी स्विच ऑफ है, लेकिन उसका एड्रेस हमें मिल गया है। इस कड़ू का कोई कनेक्शन है कीर्ति से? नहीं सर। और कोई फोन आया था विश्वास को उस दिन? जी सर, 9 बजे कुणाल का फोन आया था। 9 बजे कुणाल का फोन आया और हमें विश्वास की बॉडी मिली करीब 2 बजे, यानी कि मर्डर 9 और 2 के बीच में हुआ। साइबर सेल कंफर्म करो और मर्डर वाले दिन कुणाल की फोन लोकेशन ट्रेस करो। सर। और विश्वास का फोन मिला? नहीं सर, स्विच ऑफ है, और उसका आखिरी लोकेशन गंगापुर के पास का जंगल है। गंगापुर। राजेश कड़ू। ओ सर, मीत सर। ये नंबर तुम्हारा है? हाँ सर, ये नंबर तो मेरा ही है, पर मैं तो इसे कब का बंद कर चुका हूँ। ये नंबर एक्टिव है और इस नंबर से किसी को कॉल किया गया था। अरे एक मिनट साहब, शायद मेरे बेटे रवि ने इसे एक्टिव किया होगा। कहाँ है वो? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सर आर्य विद्या मंदिर। कौन से स्टैंडर्ड में? सर 11th में। प्रिंसिपल कौन है तुम्हारे? विश्वास जोशी। उनका खून हो गया, पता है तुम्हें? और रात को उनको धमकी भरा फोन भी गया था तुम्हारे पापा के नंबर से। तुम्ही ने किया था ना? रवि खरा सांग। हाँ सर, मैंने ही किया था उनको फोन।
मैं सर बहुत गुस्से में था। किस बात का गुस्सा? वो सर हुआ यूँ कि गुस्सा आया था उन पे। मैंने उन्हें फ़ोन किया, उनके घर का शीशा तोड़ा, उन्हें डराने के लिए। पर सर मैंने उन्हें मारा नहीं। कल 9 से 2 बजे के बीच तुम कहाँ थे? सर मैं घर ही तो। हाँ सर, वो घर पे ही था। तुम्हारा फ़ोन नंबर दो मुझे, तुम्हारे पास है वो, और ज़रूरत पड़ी तो पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। सर मर्डर के दिन कुणाल के फ़ोन की लोकेशन मिल गई है। वो 10 साढ़े 10 बजे तक गंगापुर वाली खाड़ी के पास ही था। बुलाओ सर। सर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मेरी घड़ी। घड़ी ढूंढ रहे हो? हाँ, मेरे पर्स में तुम्हारी घड़ी ढूंढ रहे हो? ये क्यों नहीं कहते कि काका के मरने के बाद तुम्हारी नजर मेरे पैसों पे है? कीर्ति कमाल। छोड़ो यार, अब कम से कम उस मरे हुए आदमी को तो छोड़ दो ऐसे। तो वो बेचारे वैसे ही। बेचारे? प्लीज कुणाल, मेरे सामने ये नाटक मत करो। सच बात तो ये है कि तुम्हारा रिश्ता काका से नहीं, उनके पैसों से था। कुणाल, मैं आखिरी बार समझा रही हूँ, मैं काका नहीं हूं, माझ्या पैशांपासून लांब राहायचं। हेलो, कौन है? सर सुबह 10:30 बजे तो मैं अपने साइबर कैफे में था। अब पता किधर था? तेरी फोन की लोकेशन बता रही है कि मर्डर वाली सुबह 10 और 10:30 के बीच तो गंगापुर के पास था, और तूने सुबह अपने विश्वास काका के साथ बात भी की थी 9 बजे। आज शपथ मैंने किसी का खून नहीं किया। मुझे तो विश्वास काका से उधार पैसे चाहिए थे, इसलिए मिलने गया था मैं। तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई? कैसे बताता साहब, आखिर सारे घर वाले तो मुझे निकम्मा मानते थे। 70,000 रुपये चाहिए थे मुझे काका साहब से। 70,000 क्यों चाहिए थे? साहब मेरा साइबर कैफे का बिजनेस है जो पूरी तरह ठप पड़ चुका है। एक तो सबके हाथ में फ़ोन है और उसमें फ्री इंटरनेट। मैंने सोचा था साहब कि नया धंधा शुरू करूंगा जो बहुत अच्छे से चले, इसलिए मैंने काका साहब से पैसे उधार मांगे। पर मुझे डर था साहब कहीं काका साहब मना ना कर दे, इसलिए मैंने दूसरा तरीका अपनाया। बचपन में काका साहब हमको अक्सर गंगापुर के पास घुमाने ले जाया करते थे। मैंने सोचा उनको वहाँ बुलाऊंगा, शायद इमोशनली थोड़ा फ़ायदा मिल जाए। क्या हुआ मिलने के बाद फिर? उन्होंने हाँ बोल दिया साहब, वो राज़ी हो गए और फिर मैं वहाँ से निकल गया। तुम दोनों साथ भी तो जा सकते थे घर। हाँ साहब, पर अर्जेंटली मुझे मेरे साइबर कैफे वाले पार्टनर का फ़ोन आया। उसने बोला कि कंप्यूटर बंद हो चुका है और रिपेयरिंग का काम सिर्फ मैं जानता हूँ, इसलिए जाना पड़ा। कॉल रिकॉर्ड्स में उसका नंबर तो होगा ना? दिखा फोन। तो विश्वास काका से नाराज था कीर्ति के इल्जाम लगाने की वजह से? नहीं साहब, मैंने तो कीर्ति की किसी बात पे यकीन नहीं किया। घर में किस किस को पता था कि तू विश्वास काका को मिलने जा रहा है? किसी को नहीं। तेरा पार्टनर कौन है? जी हाँ सर, कुणाल यहाँ आया था कंप्यूटर ठीक कर। किस टाइम पे? सर एग्जैक्ट टाइम तो मुझे याद नहीं, करीब 11 बजे। कुणाल ऐसे नहीं कर सकता, वो और बाबा बहुत क्लोज थे। कुणाल दादा काका की बहुत इज्जत करते थे आणि काका पण खूप मानायचे त्याला। हाँ, और काका ने उसको बिजनेस के लिए पैसे दिए थे, तो फिर वो क्यों मारेगा काका को? और इतने सालों में मैंने उन दोनों में कभी झगड़ा होते हुए भी नहीं देखा। साहब भाऊ को अच्छे से जानता हूं मैं, वो कभी किसी का खून नहीं कर सकते, और काका का तो बिल्कुल भी नहीं। भाऊ को कोई भी चीज की जरूरत होती तो काका ही तो थे जो उसकी मदद करते थे। सनी रुक, अरे रुक, पकड़ लिया। रुक जा 2 मिनट। पढ़ाई तो अच्छे से की है ना मेरे बेटे ने? हाँ, लेकिन एग्जाम गंदा ही जाएगा। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। तुमने पढ़ाई अच्छे से की है ना? हाँ, लेकिन पापा ने गुड लक तो नहीं बोला ना, इसलिए एग्जाम गंदा ही जाएगा। तू आ। देखा, अभी बाबा ने सनी को गुड लक बोला ना? हाँ। है ना? तो अभी हमेशा की तरह मेरा बेटा फर्स्ट आएगा स्कूल में। सर विश्वास ने वाकई में तीनों भतीजों पे काफी खर्चा किया है। पिछले साल विश्वास ने दिलीप को 3 लाख रुपए और कुणाल को 2 लाख रुपए दिए। सर यहाँ तक कि दिलीप के ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा भी उसने किया है। सर इन खर्चों में एक खास खर्चा है। क्या? ये देखिए सर, विश्वास ने अभी अभी एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला है
जो माला के बेटे सनी के नाम पर है। सर खास बात यह है कि इस अकाउंट का नॉमिनी खुद विश्वास और माला है, दिलीप ने। कमाल है, माँ नॉमिनी और बाप नहीं। तुम्हें याद है उस दिन भी माला ने कीर्ति को सपोर्ट नहीं किया था, विश्वास का सपोर्ट किया था और कीर्ति को सबके सामने मारा भी था। सर मुझे तो लगता है कि विश्वास काका और माला के बीच में कुछ चल रहा है। हो सकता है कि इस बात का दिलीप को पता चल गया हो और उसने सुसाइड करने की कोशिश की हो। आप विश्वास के काफी क्लोज थे। हाँ, घर के बुजुर्ग थे, बहुत इज्जत करती थी मैं उनकी। सुना है वो आपके पति का इलाज भी करा रहे थे। घर की सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने हाथ में ले ली थी। पर एक बात बहुत अजीब लगी, सनी के आरडी अकाउंट में नॉमिनी आप और विश्वास जी हैं, आपके पति ने। ये आरडी है सनी के भविष्य के लिए। काका ये मतलब दिलीप को अच्छा नहीं लगेगा। अरे देखिए, दिलीप ने पहले से ही आपसे इतना सब कर्जा लेके रखा है और उसी को चुकाने की बात करता रहता है। अभी ये एक और उसे सच में अच्छा नहीं लगेगा। ये बात हम दोनों के बीच है ना, तो उसे पता कैसे चलेगी? और अगर उसे पता चल भी गई तो मैं उसे समझा दूंगा। आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए। साफ ही तो कहा मैंने, आपके बेटे के नॉमिनी बन गए हो। आखिर क्या रिश्ता है आप दोनों का? बहुत खास रिश्ता है, बाप और बेटी का। और कुछ पूछना चाहेंगे आप? सर कुणाल के कॉल रिकॉर्ड से यह पता चला है कि 10:30 बजे मोहित ने उसे कॉल किया था। दो संभावनाएं, या तो कुणाल हमसे झूठ बोल रहा है कि विश्वास को मिलने के बाद मोहित का फोन आया और वहां से चला गया, या फिर दूसरा कि मर्डरर पहले से ही वहां मौजूद था और कुणाल के जाते ही उसने विश्वास का मर्डर कर दिया। लेकिन सर कुणाल ने कहा था कि वो गंगापुर में विश्वास से मिलने वाला है, ये बात किसी को पता नहीं थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि कीर्ति ने इस बात का पता कर लिया हो। आखिर उसके पास रीजन भी था विश्वास को मारने का, क्योंकि वो उसकी पत्नी है। एक काम करो, कीर्ति के फोन रिकॉर्ड निकलवा और पता करो किसी हिस्ट्री शीटर या फिर किसी क्रिमिनल से उसका कांटेक्ट है क्या। मुझे लगता है उनकी सुपारी दी गई है। हो सर। वहिनी, दुकानाची चावी द्या। दुकानाची चावी कशाला? कशाला म्हणजे? कब तक दुकान बंद रखने वाले हो? आज से दुकान मैं संभालूंगा। संभाल पाओगे? संभाल पाओगे का क्या मतलब है? हा? अब तक दिलीप दादा ने संभाला ही है ना। और वैसे भी मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो तब क्यों नहीं संभाला जब तुम्हारे दादा चाहते थे कि तुम संभालो? तब तो तुम्हें पढ़ाई करनी थी और इस वजह से बेचारी चित्रा को भी दिन रात मेहनत करनी पड़ी। अगर अब संभालोगे तो पढ़ाई का नुकसान नहीं हो जाएगा? काय साला वहिनी, क्या बात चल रही है? सर हाँ, कीर्ति का कॉल रिकॉर्ड। सर इसके हिसाब से कीर्ति का किसी क्रिमिनल या हिस्ट्री शीटर से कोई कांटेक्ट नहीं था। सर मामला कुछ और ही है। मतलब? कीर्ति और उसका चचेरा देवर प्रसून, दोनों के बीच में फोन पे काफी सारी गुटरगु हुई है, वो भी प्रसून के ऑफिस टाइम में। कहीं प्रसून और कीर्ति का कुछ लफड़ा तो नहीं चल रहा है और उसके बाप को पता चल गया? प्रसून और कीर्ति दोनों को उठाकर लेकर आओ। सर टाइम नहीं है मेरे पास। तुम दोनों की कॉल डिटेल्स और फोन की लोकेशन दोनों मेरे पास है। बहुत बातचीत होती रही है तुम दोनों में, कई बार तो फोन की लोकेशन भी एक है। ऑफिस आवर्स में भी तुम एक दूसरे से मिलते हो। चल क्या रहा है? कहीं तुम दोनों ने तो विश्वास काका और दिलीप को नहीं मारा? क्योंकि तुम दोनों की आशिकी के बारे में उन्हें पता चल गया था। सर ऐसा कुछ नहीं है सर, 2-4 बार ऑफिस आई थी क्योंकि इसे नौकरी की तलाश थी। हमारे बीच में सिर्फ ये सभी बातें होती थी सर। और हमारे कंपनी के मुंबई ब्रांच में वैकेंसी है, इंटरव्यू के लिए इसे ऑफिस आना पड़ता था। अब तुम दोनों इसके आगे झूठ बोला ना तो 302 लगवा दूंगा। सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। विश्वास की मौत के बाद तुम दोनों ने आपस में बात करना बंद कर दिया, क्यों? ताकि दुनिया को पता ना चले, है ना? सर ऐसी कोई बात नहीं थी। जब मैंने कुणाल और प्रसून को ये बात बताई कि इनके बाबा ने मेरे साथ क्या किया, तब प्रसून ने मेरे साथ बात करना बंद कर दिया। लेकिन सर मुझे जॉब चाहिए थी, इसलिए मैं बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन ये नहीं उठाता था। सर ऐसे घटिया औरत के साथ क्या बात करूं मैं झूठे लोगों के साथ बात नहीं करता। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बाबा के बारे में ऐसे बात करने की? खोटनों को बोलूं सा? मैं सब जानती हूँ तुम्हारे अंदर तुम्हारे बाबा के लिए कितनी नफरत भरी पड़ी है। सर इन दोनों के बीच में ना बहुत झगड़े होते हैं। क्या मानती है तू? बस बस गबसादा। कीर्ति तू जा। तुम दोनों के आपस में झगड़े क्यों होते थे? सर कौन से घर में बाप और बेटे के बीच में झगड़े नहीं होते सर। तुम सिर्फ अपने झगड़े की बात करो, क्योंकि जिसके साथ तुम्हारा झगड़ा होता था उसका मर्डर हो चुका है। वो हमें दोनों प्रॉपर्टीज बेच के मुंबई में फ्लैट लेना था, हमें मुंबई शिफ्ट होना था और बाबा इसके लिए राजी नहीं हो रहे थे। और वो दोनों प्रॉपर्टी तुम्हारे बाबा के नाम पे थी?
नहीं सर, वो दोनों प्रॉपर्टीज हमें विरासत में मिली। आधा हिस्सा मेरे और बाबा के नाम पे और आधा हिस्सा दिलीप, उमेश और कुणाल के नाम पे। इसलिए हम चाहते थे कि हम कौन कौन चाहता था? सर मैं, कुणाल और उमेश। और दिलीप? सर दिलीप वो प्रॉपर्टी से बहुत इमोशनली इन्वॉल्व था, तो उन्हें सिर्फ बाबा ही मना सकते थे। मतलब जो लोग इस प्रॉपर्टी को बेचने के खिलाफ थे उन दोनों को टारगेट बनाया? मेरे बाबा अब मेरे साथ नहीं रहे और आप मुझ पे ही शक कर रहे हैं। मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। तुम्हारे बॉस का नंबर और जिसने कीर्ति कंटे को लिया है, दोनों का नंबर मुझे चाहिए। सर मैंने प्रसून के ऑफिस से पता किया। प्रसून और कीर्ति सच बोल रहे हैं। कीर्ति वाकई में जॉब के लिए कोशिश कर रही थी। मतलब प्रसून और कीर्ति के बीच में कोई लफड़ा नहीं था और प्रसून को अपने बाप को मार के कोई फायदा नहीं होने वाला था। अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ 2 ही सस्पेक्ट, जिन्हें विश्वास की मौत से और दिलीप के सुसाइड से फायदा हो सकता था। चलो। सिर्फ पैसे के लिए मैं अपने काका को क्यों मारूंगा सर? और मान लीजिए अगर मैंने मार भी दिया तो सारा पैसा तो उनके बेटे को मिलने वाला है और मैं अपने बड़े भाई का एक्सीडेंट भी करवाऊंगा। ऐसा कौन सा खजाना है सर उनके पास? वैसे भी तो अपनी पत्नी की कमाई पे जी रहा है, घर का खर्चा मुश्किल से चलता होगा ना। और तेरी पत्नी की कमाई कोई खास नहीं है, पैसों की जरूरत तो पड़ती होगी तुझे। चित्रा काफी कमा लेती है, जिससे मेरी ट्यूशन फीस वगैरह सारे खर्चे अच्छे से मैनेज कर लेती है। अब तो उसका प्रमोशन हो गया है, एक कंपनी में असिस्टेंट अकाउंटेंट हो गई है। ये तुझा बैंक स्टेटमेंट, और जिस ऑफिस में तुम काम करती हो वहां सिर्फ तुम रिसेप्शनिस्ट हो और तुम्हारी कुल पगार 5,000 रुपए है। और ये विश्वास का बैंक स्टेटमेंट, जिस दिन भी उन्होंने अपने अकाउंट से पैसे निकाले उतना ही अमाउंट तुम्हारे अकाउंट में जमा हुआ है उस दिन। पुलिस जब पीछे लगती है ना तो मुर्दों से भी बयान निकलवा लेती है। अब बताओगी तुम्हारे और विश्वास के बीच क्या चल रहा था? सर प्लीज माझ्यावर विश्वास ठेवा, मेरा कोई अफेयर नहीं चालू है। और जो काका ने पैसे दिए थे वो उमेश की पढ़ाई के लिए पैसे दिए थे। तो इतने चोरी छुपे पैसे जमा करने की क्या जरूरत थी? उमेश को डायरेक्ट भी तो दे सकता था। सर उमेश खूब आलसी है, अगर उसको पता चलता कि ये काका ने पैसे दिए हैं तो फिर ना वो उसे लौटाने की कोशिश करता और ना ही ठीक से पढ़ाई करता। मेरे पैसे देने से उसका ईगो हर्ट होता है, जिससे कम से कम वो पढ़ाई तो करता है। और क्या पता शायद मेरी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती या फिर मुझे मारना बंद कर देता। इसलिए मैंने झूठ बोला घर वालों से कि मेरी प्रमोशन हो गई है, जिससे मेरी सैलरी पर सवाल ना उठे। क्या लगता है ये चित्रा सच बोल रही है? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि विश्वास चित्रा और माला दोनों को पैसे देता था, वो भी उनसे पति से छुपाकर। हो सकता है कि कीर्ति सच बोल रही हो कि विश्वास ने उसके साथ मॉलेस्टेशन किया है, और ये दोनों भी ये सच जानती हो लेकिन जानबूझकर बता नहीं रही हो, क्योंकि विश्वास से उन्हें पैसे मिलते हैं। और हो सकता है कि विश्वास कीर्ति का मुंह नहीं बनकर पाया हो। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि विश्वास को मारा किसने था। माला और चित्रा तो हो नहीं सकते, क्योंकि पैसे के अंडे देने वाले मुर्गी को कौन काटेगा? सर विश्वास का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आला है। इसके हिसाब से विश्वास की मौत 10 से 11 के बीच में हुई। 10:30 बजे कुणाल उसी एरिया में था, लेकिन सर उसके पास विश्वास को मारने का कोई मोटिव नहीं है। मैंने उसकी कंप्यूटर रिपेयर करने की बात भी वेरीफाई की। ही इज क्लीन देयर। विश्वास के सर के पीछे किसी भारी चीज से वार किया गया, और सर सीने पर मल्टीपल स्टैबिंग के निशान भी है। बार बार चाकू घोंपा गया। बार बार? इसका मतलब है कोई इमोशनल रीजन है। भला कोई इतनी बेदर्दी से कैसे किसी को मार सकता है? वो ना हो मारने वाला भी इस दर्द से गुजरा हो। कोई तो है जो विश्वास से बहुत नफरत करता था। सर ये भी पता चला है कि मारने वाले ने बाएं हाथ से वार किया, मतलब वो लेफ्टी। कुणाल का है? वो तो घर पर नहीं है, कल रात से घर नहीं आया। कहाँ गया? पता नहीं सर, बता के नहीं गया और कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। साइबर सेल को कांटेक्ट करो और उसका लास्ट लोकेशन निकालो। क्या हुआ है सर? बाकी के सब कहाँ हैं? प्रसून कहाँ है? नहीं सर, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। छुपाओ मत, खूनी की मदद करोगे तो पछताओगे। सर हम आपसे क्यों छुपाएंगे सर? आपसे छुपा के हमें क्या मिलेगा? और सर वो कहाँ जाता है, कब आएगा, किसी को कुछ बता के नहीं जाता। और इस वक्त भी हमें भी ये नहीं पता कि वो है कहाँ पे। हेलो पाटिल, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बताओ।
वेरी गुड सर, कुणाल के फोन की लास्ट लोकेशन मिल गई है। चलो। पुलिस को कुणाल के फोन की आखिरी लोकेशन पता चली, जो कि इगतपुरी के जंगलों के बीच थी। आखिर कुणाल किससे डरकर भाग रहा था? क्या छुपाना चाहता था वो? क्या वो अकेला था या फिर घर का कोई और सदस्य भी पुलिस को गुमराह करने में उसकी मदद कर रहा था? विश्वास के खून की तहकीकात के दौरान कुणाल का अचानक यूं गायब हो जाना उसे शक के घेरे में ला रहा था। सच क्या था ये तभी पता चल पाता जब पुलिस उस तक पहुंच पाती। सर, मोबाइल का लोकेशन तो यहीं पर बता रहा था। आसपास चेक करो। सर इकडे या लवकर बघा। ये कुणाल इस जंगल में क्या कर रहा था? आसपास कोई गांव भी नहीं है। सर, यहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है। सर, ये मोबाइल फोन। आसपास जितने भी फोन एक्टिव थे उनकी डिटेल्स निकालो, जब इसका फोन बंद बता रहा था। सर, एक कीर्ति है जिसको कुणाल और विश्वास के मौत से फायदा हो सकता है। क्यों? उमेश भी तो है। जितने कम लोग उतना बड़ा शेयर प्रॉपर्टी में। एक काम करो, उमेश और कीर्ति को थाने बुलवा लो और कुणाल की फोन डिटेल्स निकलवाओ। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर मुझे कोई आइडिया नहीं वो जंगल में क्यों गया था। तुम्हें नहीं पता तो किसे पता होगा? तुम उसकी पत्नी हो ना? सर उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ जाता था, क्या करता था। साहब एक मक्खी तो मार नहीं सकता, मैं भाऊ को क्या मारूंगा? चित्रा बता रही थी तू उसे बहुत मारता था और तू अपने भाऊ को नहीं मार सकता। बता, वरना। साहब सच्ची सच्ची बोल रहा हूँ, उस टाइम में दुकान पर था। सर, कुणाल के कॉल रिकॉर्ड से कुछ खास क्लू हाथ नहीं लगा। उसका फोन 2 बजे स्विच ऑफ हुआ, जिस वक्त एरिया में 55 फोन एक्टिव थे। इसमें कोई नासिक का नंबर है सर, ये देखिए, ये अरविंद मांजरे का। चला उस लिया तैला। सर, अरविंद। जी सर। शनिवार को इगतपुरी में क्या कर रहा था? सर, मेरे दोस्त की शादी है तो रिजॉर्ट की बुकिंग प्राइस पता करने गया था। तो ये काम फोन पे भी हो सकता है। तुम्हें वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? सर मुझे लोकेशन देख के बुकिंग करनी थी और बिना लोकेशन देखे क्या मतलब बनता है? सर हुआ क्या है? रिसोर्ट गया था ना, वहाँ का नंबर लिया होगा ना? नंबर दे। सर हुआ क्या है बताइए तो सर एक बार। मर्डर का केस है। रिसोर्ट में फोन करके पता करो कि अरविंद झूठ बोल रहा है सच, और जोशी परिवार का आदमी कोई उसके टच में था या नहीं। सर हाँ, अरविंद का कॉल रिकॉर्ड। सर वो झूठ बोल रहा था कि किसी रिसोर्ट में गया था। उसके फोन लोकेशन के हिसाब से वो कुणाल के मर्डर स्पॉट के पास ही था। सर एक अजीब बात है अरविंद के कॉल रिकॉर्ड में। अरविंद को इस नंबर से लगातार फोन आता था। ये नंबर भी सर अरविंद के नाम पे ही रजिस्टर है, जिसकी लोकेशन दिलीप और विश्वास के घर के पास की बता रही है। सर और एक अजीब बात है कि सिर्फ और सिर्फ अरविंद से बात करने के लिए ये नंबर एक्टिव होता था, उसके बाद स्विच ऑफ। कितने बजे फोन आते थे? सर तकरीबन आधी रात को। अरविंद को उठाकर लेकर आओ। सर अरे सुनिए। हाँ ये सर। अरविंद इधर ही रहता है? सर हाँ इधर से रहता हूँ। अच्छा, अकेला ही रहता है? हाँ सर अकेला ही रहता है। और काम कहाँ पे करता है? सर स्टेशन पे इसकी फर्नीचर की दुकान है। थैंक यू। ओके सर। हाँ बोला। सर अरविंद ने दुकान नहीं खोली। मुझे लगता है हमारे पूछताछ करने के बाद वो डर से भाग गया। शहर की सारी चौकियों को अलर्ट कर दो और हाँ, उसका स्केच सारी चौकियों में सर्कुलेट कर दो। जी सर। मान लो अरविंद ने ही कुणाल और विश्वास का खून किया है, पर वो ऐसा क्यों करेगा? उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। आखिर क्या वजह हो सकती है? और हाँ, ये अरविंद आधी रात को किससे बात करता है? कोई किराए के गुंडों से तो बात करेगा नहीं। को ना हो अरविंद का कोई इस कॉलर से पर्सनल कनेक्शन है, कोई रिश्तेदार, दोस्त या फिर कोई प्रेमी। हो सकता है सर। जिस तरीके से रात को चुपके से ये सब फोन कॉल चल रहे हैं, किसी अफेयर की तरफ ही इशारा करते हैं। दिलीप के घर में 3 औरतें हैं। पहली माला, जिसका पति बेड रिडन है, और दूसरी कीर्ति, जिसका पति कुछ करता नहीं और उससे पीछा छुड़ाना चाहती है,
और तीसरी चित्रा, जिसका पति उसे बहुत मारता है और उसकी कमाई पर हक जमाता है। कहीं ऐसा तो नहीं इन तीनों में से किसी का अफेयर चल रहा हो और शादीशुदा होने की वजह से वो ये चाहती हो कि ये बात किसी को पता ना लगे। एक काम करो आपने, जिस नंबर से उसे लगातार फोन आते हैं उसे ट्रैक करो, कभी तो चालू होगा। सर। काफी कोशिशों के बावजूद भी पुलिस को अरविंद की कोई खबर नहीं मिल रही थी। अरविंद तक पहुंचने की एकमात्र उम्मीद थी वो फोन नंबर जो जोशी परिवार में से किसी का भी हो सकता था और जिस पर अरविंद की अक्सर बातचीत होती रहती थी। आखिर किसका था वो नंबर और उसका अरविंद के साथ और जोशी परिवार में हुई उन 2 हत्याओं के साथ क्या संबंध था? अरविंद का दूसरा नंबर जो जोशी परिवार में था वो ऑन हो गया है और अरविंद की लोकेशन भी ट्रेस हो गई है। वो कोपर गांव में कहीं है। मैंने लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दिया सर। मैंने अपना पुराने वाला सिम ऑफ कर दिया। अब कोई भी मुझ तक नहीं पहुंच सकता। I'll call you back. किससे बात कर रही थी? कौन? रूम सर्विस। ये तो यूएस का नंबर है। सर वो मेरे यूएस के कंपनी के बॉस के साथ बात कर रही थी जॉब के लिए, पर सर क्या हुआ? चल हो गया तेरा खेल, बहुत खेल लिया तूने। रुक, आपने जवाब देगा और मार खाएगा। बता। हाँ सर, मैं प्यार करता था चित्रा से। हम लोग कॉलेज के टाइम के दोस्त। सर क्या करता मैं, मार दिया उसके काकू विश्वास को। पर क्यों? पर वो बहुत घटिया आदमी था। उसने मेरी चित्रा के साथ सर उसका रेप किया था और उसका वीडियो बना के उसे डराता था। हाँ, मैंने अरविंद से झूठ बोला था कि मेरा रेप हुआ है। वो मुझसे प्यार करता था, इसलिए मैंने उसका इस्तेमाल किया। मेरा अफेयर विश्वास के साथ था। सिर्फ पैसों के लिए? जरूरत थी मुझे पैसों की। उमेश की पढ़ाई का खर्चा था मेरे सर के ऊपर। मुझे एक अच्छी जिंदगी जीनी थी। काका को मैंने गंदी वीडियो देखते हुए पकड़ लिया था। काका तू 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 इकड़े क्या करतेस? थोड़े से पैसे हवे होते। कितने? 80,000। ए बग, इतने पैसे मेरे पास अभी है नहीं। 10,000 है, चलेगा? चलेगा। और बाकी ठहरा के ले लूं? चलेगा। और 70,000 के लिए तुमने विश्वास के साथ फिजिकल रिलेशन बना लिया। मुझे उसकी कमजोरी पता थी। विश्वास को फंसा रही थी, पर विश्वास ने तुम्हें फंसा लिया। उमेश यूपीएससी के एग्जाम में 2 बार फेल हो चुका था। मला माहिती होतं कि वो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं अरविंद से मिली। सोचा उससे शादी कर लूंगी और उमेश को छोड़ दूंगी। पर विश्वास काका बीच में आ गए और उसके बदले में मैं उसे पैसे दूंगी। कुणाल ने डबल गेम खेलने की कोशिश की और काका से भी पैसे डिमांड किए। काका वो क्या है ना, आपके कंप्यूटर में मैंने आपकी और चित्रा की रासलीला का वीडियो देख लिया है। तू चाहती थी काका के मर्डर के पीछे भतीजा कुणाल फंस जाए, तो उसे क्यों मरवाया? क्योंकि मुझे उसके साथ भी सोना पड़ा था और वो अरविंद को कभी भी बता सकता था। फिर तुमने अरविंद को कैसे राजी किया कुणाल को मारने के लिए? मैंने कहा कि कुणाल पुलिस से बहुत डर गया है, कभी भी सच बोल देगा और हम फंस जाएंगे। वे रोई गिड़गिड़ाई, बोला कि कुणाल को मार देते हैं और वो मान गया। और फिर मैंने कुणाल को कहा कि तुम इगतपुरी चले जाओ, वहाँ तुम्हें पैसे मिल जाएंगे जो मैंने तुम्हें देने का प्रॉमिस किया था। लेकिन एक बेवकूफ़ी हो गई। अरविंद कुणाल को मारने के लिए अपना मोबाइल साथ ले गया और आपने उसे ट्रैक कर लिया। और दिलीप, उसके एक्सीडेंट का क्या राज है? उसका भी तुमने इस्तेमाल करना चाहा और उसने सुसाइड करने की कोशिश की। मैंने सोचा कि दिलीप को उकसाऊंगी तो विश्वास को वो अपने आप मार डालेगा। भैया चित्रा कहाँ झालं? भैया वो
आपसे कुछ बात करनी थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बात करूं। उसमें ना समझने वाली क्या बात है, बोलो तो। भैया वो काका जी और माला दीदी के बीच कुछ, मतलब वो लोग एक साथ, मी स्वतः बघितलं। आप जब दुकान जाते हो तब। बेचारा खामखा उसने अपनी जान लेने की कोशिश की तुम्हारी वजह से। क्या हासिल हुआ तुमको? प्यार पाने का रास्ता जुर्म नहीं होता। दिलीप जिंदा तो था, लेकिन ऐसी जिंदगी की क्या मायने? किसी की बातों में आकर अपने करीबी लोगों पर शक करना और फिर उस गलतफहमी की वजह से आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाना ना सिर्फ गलत है बल्कि बेवकूफ़ी भी है। उधर चित्रा पछता रही थी उमेश से शादी करके। उसके पास एक रास्ता था कि वो तलाक ले सकती थी, नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर सकती थी, पर उसने एक गलत रास्ता चुना। एक बार कदम गलत रास्ते पर पड़े तो फिर बढ़ते ही चले गए और अंत हुआ जेल की सलाखों के पीछे। बेहतर जिंदगी की तलाश यूं खत्म हो गई। जरूरत है अपनों में विश्वास रखने की, उनसे खुलकर बात करने की। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उनमें विश्वास होता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।